हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सब लोग बढ़िया होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों का फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा गया होगा। आप सभी लोगों ने प्रॉफिट किया होगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा तो लॉस हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब एनालिसिस हमारा सही था और एनालिसिस में मैंने बोला था कि हम सेल साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन मैंने खुद बाय कर लिया। तो कहीं ना कहीं वो मेरी गलती थी और मुझे वो झेलना पड़ा। बट कोई बात नहीं, प्रॉफिट होगा तो लॉसेस भी होंगे, ये तो पार्ट ऑफ गेम है। इसको हमें एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा अगर हम एक ट्रेडर बनना चाहते हैं और अगर मार्केट में बने रहना चाहते हैं। तो चलिए अब वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वीक में मार्केट ने कैसे कैसे मोमेंटम किया और उस मोमेंटम के पीछे क्या लॉजिक था, और दूसरा हमारी ट्रेड कैसे कैसे गई है। तो सबसे पहले तो हम लोग मंडे का चार्ट लेंगे, 20 जुलाई का। हम लोग निफ्टी का ही चार्ट लेंगे इसमें। तो निफ्टी में मंडे का लेंगे और साथ में फ्राइडे का लेंगे, क्योंकि मंडे का आपको देखने के लिए फ्राइडे का चार्ट भी एनालाइज करना पड़ेगा। तो देखिए फ्राइडे को क्या हुआ था। फ्राइडे को एक बहुत बड़ी रैली आई थी, ठीक है। और रैली आई थी बहुत बड़ी, और ये जो पिछला जो एक 4-5 दिन का जो एक जोन था जिसमें निफ्टी ट्रेड कर रहा था, उसका ब्रेकआउट दिया काफ़ी हद तक। और ये जितने भी यहाँ पर सेलर्स बैठे होंगे, जिन्होंने यहाँ कॉल अपनी सेल करके बैठे होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं मार्केट ने निकाला है बहुत अच्छा मोमेंटम देके। तो वहाँ हमें लगा था कि हमने मंडे के दिन यही किया था कि भाई अगर ये एक फेक ब्रेकआउट है तो यहाँ पक्का अगले दिन मार्केट डाउन आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमने एनालिसिस किया था कि देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ कोई बायर तो है नहीं। बायर के असल आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए इतना बड़ा मोमेंटम में कोई बाय करके नहीं गया, ठीक है। किसी की हिम्मत नहीं होती। फिर यहाँ पर आके बायर्स आएंगे तो उन्होंने, ये जितने भी बायर्स आए होंगे, इनको इस मोमेंटम ने निकाला और एकदम से फिर दोबारा ऊपर शूटअप करके ब्रेकआउट करके, तो यहाँ भी कोई बाय नहीं कर पाया होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बायर्स आए भी होंगे तो फिर फ्राइडे का चार्ट है, तो यहाँ कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि यहाँ पर बहुत बड़ी हैवी पोजीशन बनी होगी। हल्का फुल्का पोजीशन, या तो जिन्होंने यहाँ बाई किया होगा। देखिए यहाँ तो कोई बाई कर नहीं पाया, यहाँ पर बायर्स तो निकले ही हैं। तो यहाँ पर इस पोजीशन में अगर किसी ने बाई भी किया होगा तो वो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में बाय करके नहीं गया होगा, क्योंकि देखिए क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो वीक था और फिर 2 दिन का हॉलीडे भी था, तो मंडे को गैप डाउन होने के बहुत चांसेस थे। तो इसलिए यहाँ ज़्यादा पोजीशन नहीं बनी होगी। तो फिर मंडे को देखिए, मंडे को क्या हुआ। मंडे को फिर गैप डाउन हुआ काफ़ी बड़ा, यहाँ करीब 134 पॉइंट का गैप डाउन मिला। अब हम लोगों ने, अब मंडे को मैं सुबह अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं मंडे को सेलिंग ही करता हूँ वहाँ पर। क्योंकि उस सेलिंग करने का रीज़न क्या था कि यहाँ पर क्या देखिए, इतने बड़े गैप अप में ना, तो अगर गैप डाउन में मिलेगा तो लोग ना बाइंग की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई, अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर 100 रुपये प्राइस था तो उसको यहाँ मिलेगा 50 रुपये में, तो कहीं ना कहीं इस मोमेंटम को चेस करेगा कि ये ब्रेकआउट हुआ है तो आज भी ब्रेकआउट होगा। तो कहीं ना कहीं उनको निकालने के लिए शुरू में स्टार्टिंग में ना मार्केट एक बार सेलिंग की साइकोलॉजी बनाता है। तो उनको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर सीधा सेलिंग का सेटअप हमें मिला था और कहीं ना कहीं यहाँ लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने फिर 1 बजे के बाद ट्रेड किया। यहाँ देखिए 12 बजे करीब मैंने ट्रेड किया था यहाँ पर। मेरा उसका लॉजिक क्या था कि मार्केट यहाँ पर देखिए डाउन आया है, ठीक है। मार्केट का जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया, यहीं से मार्केट ऊपर गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्स आए होंगे, ठीक है। यहाँ बायर्स की पोजीशन काफ़ी देर होल्ड किया, तो यहाँ बायर्स आएंगे। तो मैंने वेट किया था कि इसका एक बार ब्रेकडाउन मिल जाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है ब्रेकडाउन मिलता ही, क्योंकि अगर यहाँ ब्रेकडाउन मिलता तो यहाँ पर फिर सेलर्स ही आते। तो इसलिए मैंने यहीं पर कहीं पोजीशन बना ली थी। हालांकि मार्केट ने ब्रेकडाउन किया और मेरा 4-5 हज़ार का लॉस यहाँ पर दिखाया था मेरी लिमिट के हिसाब से, और फिर मार्केट ऊपर गया तो मैंने यहाँ होल्ड करके गया था पोजीशन। तो यहाँ पर मेरे को कहीं 5-6 हज़ार का यहाँ प्रॉफिट उस दिन मिला था। तो ऐसी हमारी मंडे की ट्रेड थी, ठीक है। मंडे का लॉजिक ये था कि पहले बायर्स को निकाला फिर मार्केट ऊपर गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऊपर जब यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया तो यहाँ बायर सेलर दोनों आए होंगे। लेकिन मार्केट नीचे आया तो यहाँ सेलर्स के एसएल मार्केट ने नहीं लिए हैं, अभी बायर्स के एसएल लिए हैं। तो कहीं ना कहीं फिर सेलर्स को मार्केट ने ट्रैप किया है। और उसके बाद देखिए 1 बजे के बाद भी मार्केट ने इस जोन पर होल्ड किया है, तो यहाँ कहीं ना कहीं बायर सेलर दोनों के एसएल यहाँ अवेलेबल होंगे। तो अब क्या था कि अब देखिए ट्यूसडे को हमने क्या ट्रेड बनाई थी। ट्यूसडे को हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर मंडे को गैप डाउन मिलेगा तो हम ये जो सेलर्स हैं इनको टारगेट बनाएंगे, और अगर कहीं गैप अप मिलेगा तो हम इन बायर्स को टारगेट बनाए थे। ऐसा हमारी साइकोलॉजी हमें लगा था ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ के जो बायर्स होंगे ना वो तो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। यहाँ ज़्यादा लोगों ने बाई भी नहीं किया होगा, यहाँ कहीं हालांकि किया होगा लेकिन उनका भी एसएल यहाँ तक होगा।
उनका भी एसएल तभी जाएगा जब आप यहाँ पर मार्केट आएगा। तो कहीं ना कहीं हमने फिर गैप डाउन में बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी और मिला भी हमें गैप डाउन। फिर मार्केट ऊपर भी गया और हमने यहाँ पर कहीं हमने बाइंग की पोजीशन बनाई थी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लॉस मार्केट ने दिया है, क्योंकि मार्केट ने एक्चुअल में सेलर्स को ही टारगेट बनाया है। उसका लॉजिक ये है कि मार्केट 12 बजे 1 बजे के बाद मार्केट ने ऊपर ही मोमेंटम किया है, तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ बायर्स ही आए होंगे ज़्यादातर। सेलर्स की यहाँ हिम्मत नहीं बनी होगी, ठीक है, सेलर्स की यहाँ पोजीशन बनाने के लिए हिम्मत नहीं बनी होगी, तो यहाँ बायर्स ही आएंगे। तो मार्केट ने ट्यूसडे को उन सबको टारगेट किया है। अब यहाँ पर क्या रहा, अब देखिए ट्यूसडे का मार्केट हम देख लेते हैं। ट्यूसडे में क्या हुआ कि मार्केट नीचे तो आया है, लेकिन इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं दिया है, ठीक है। और दूसरी बात, सारे बायर्स को निकालता गया मार्केट, डाउन में आया तो यहाँ कोई बायर्स की पोजीशन भी नहीं होगी, कहीं ना कहीं सेलर्स की ही पोजीशन बनी होगी। नहीं, अब ट्यूसडे का हम लोग देख लेते हैं। देखिए ट्यूसडे को क्या हुआ कि मंडे को मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम दिया और ट्यूसडे को मार्केट डाउनवर्ड आया, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा मोमेंटम देख के बायर्स की हिम्मत नहीं होती यहाँ पोजीशन बनाने की। तो देखिए ट्यूसडे का मार्केट अब देख लेते हैं। मंडे को मार्केट ने अपवर्ड मोमेंटम किया, ठीक है, इतना बड़ा, और फिर यहाँ पर जाके होल्ड किया, और ट्यूसडे को मार्केट धीरे धीरे नीचे आता गया। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ सेलर ना सेल नहीं कर पाते इतना बड़ा मोमेंटम देख के। उनको लगता है कि मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम दिया है यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ कई बार लगता है यहाँ से घूम जाएगा, कई बार लगता है यहाँ से घूम जाएगा, इसलिए यहाँ सेलर्स क्या है अपनी इतनी पोजीशन बना नहीं पाते, यहाँ मोस्टली बायर्स ही आते हैं। तो मार्केट ने धीरे धीरे क्या है बायर्स को निकालता हुआ गया और कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया नीचे जाके, और यहाँ पर फिर बायर्स को अच्छे से एक्यूमुलेट कर लिया था। यहाँ पर देखिए यहाँ निकाला होगा, लेकिन इसके बाद जब मार्केट ऊपर गया होगा ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स बैठ गए होंगे और सेलर्स की यहाँ पोजीशन बहुत कम बनी होगी इस चार्ट को देख के, क्योंकि ये मार्केट बहुत पॉजिटिव था और इससे पिछला भी देखिए पॉजिटिव था, तो यहाँ सेलर्स ने ज़्यादा सेल नहीं किया होगा। तो इसलिए हमने फिर एनालिसिस में डिस्कस किया था कि वेडनेसडे को जब मार्केट खुलेगा तो हम इन बायर्स को टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे अगर गैप डाउन मिलता है। और वहीं पर कहीं गैप डाउन मिला और मार्केट नीचे अच्छा खासा जा रहा था और हमने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई थी पुट की, और हमें यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था। तो ट्यूसडे को भी हमारा डे प्रॉफिटेबल था। हालांकि 24,000 का टारगेट तो हमने कोशिश करी थी बनाने की, लेकिन पिछले दिन हमारा लॉस हो गया था, इसलिए डिसेंट प्रॉफिट लेके हम लोग यहाँ निकल गए थे। अगर यहाँ प्रॉफिट होता तो मैं डेफिनेटली 24,000 का वेट करता। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब देखिए, अब हम थर्सडे की बात कर लेते हैं। अब मार्केट यहाँ नीचे आया तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई बैठा भी होगा तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होगा सेलर, और यहाँ पर रिटेलर्स सेल भी नहीं कर पाएंगे इतने बड़े मोमेंटम में। वो लोग वेट करते हैं रिट्रेसमेंट का, और रिट्रेसमेंट मार्केट ने दिया नहीं है, तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर तो सेलर्स की पोजीशन अवेलेबल नहीं होगी। यहाँ पर बायर सेलर दोनों अवेलेबल होंगे। और दूसरी बात, इतने बड़े सेलिंग के बाद ना कई बार सेलर्स सेल भी नहीं कर पाते। रिटेलर्स क्या करते हैं, वो लोग फिर बाइंग साइड का अटेम्प्ट करते हैं कि हाँ भाई अब मार्केट इतना बड़ा सेलिंग में आया है और 24,000 का लेवल भी, अब यहाँ पर 24,000 का एसएल लेके हम लोग बाइंग साइड पे अटेम्प्ट करेंगे। सेलर्स क्या करेंगे, सेलर्स वेट करेंगे यार, यहाँ पर फिब लगाएंगे कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक मोमेंटम आ गया तो यहाँ कहीं 0.5 में मिलेगा, 0.6 में मिलेगा तो हम सेल करेंगे। तो मार्केट ने उनको मौका दिया नहीं, तो यहाँ सेलर्स की पोजीशन कम ही थी। तो इसलिए हमने थर्सडे को हमने डिस्कस किया था कि अगर देखिए तो सेलर्स की पोजीशन है नहीं और यहाँ बायर्स की हमने मान के चले थे, तो हम इन बायर्स को ही टारगेट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन दिया, और इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था अगर गैप डाउन मिलता है ज़्यादा तो जो नेगेटिव सेंटीमेंट को देख के जो रिटेलर्स हैं वो गैप डाउन में सेल ही करेंगे, तो इनिशियली उनको मार्केट निकालेगा ही। तो हमने मार्केट खुलते ही यहाँ ये कैंडल देख के हमने यहाँ पर बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई किया था, और बाइंग करके हम इन 2-3 कैंडल में ही हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, हम लोग निकल गए। उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया था, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं मार्केट फिर सेलिंग पे आया, क्योंकि एक्चुअल जो नेगेटिविटी मार्केट में बनी हुई है यहाँ का ब्रेकआउट करके, यहाँ किसी ने गैप डाउन दिया है तो यहाँ पर कोई ऑपरेटर ही बैठा है और कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे लेके ही जाएगा अभी। और देखिए मैंने आपको 2-3 दिन पहले का मेरा एनालिसिस के वीडियो को देखा तो मैंने वहाँ ये डिस्कस भी किया था आपसे कि भाई इतना बड़ा रेंज में आके मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन नहीं करके सीधा ब्रेकआउट किया है, अगर तो इस वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नीचे के जो बायर्स हैं उनको ज़रूर ये मार्केट ने ट्रैप बनाया, और कहीं ना कहीं ये 24,000 लेवल पे जो बायर्स हैं, पोजिशनल बायर्स हैं, इनको मार्केट टारगेट जरूर करेगा। मैंने बोला था 2-3 दिन में करेगा, लेकिन देखिए तीसरे दिन में ही मार्केट 24,000 का मार्केट ने ट्रैप कर दिया। 1 2 3 एग्जैक्टली 3 दिन बाद मार्केट 24,000 का लेवल ब्रेक करके अब उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है।
अब यहाँ पर क्या है, अब हम आज की मार्केट की बात कर लेते हैं। आज के मार्केट में हमारा वैसे लॉस हो चुका है, लेकिन गलती कहाँ हुई मैं बताता हूँ। एनालिसिस में डिस्कस किया था, क्लियरली बोला था अगर बड़ा गैप डाउन मिलता है ना तो हम लोग कहीं ना कहीं सेलिंग साइड का ही सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन गैप डाउन बड़ा हुआ, मार्केट ऊपर चलते चला गया, और यहाँ पर मैं गलत ऐसे हो गया कि भाई इनिशियली कई बार क्या होता है ना, मार्केट जैसे कई लोग क्या होते हैं वेट करते हैं। मोस्टली ना लोगों का, रिटेलर्स के क्या होता है कि भाई इतना गिर गया, इतना गिर गया, और कितना गिरेगा, और कितना गिरेगा, तो ऐसा माइंडसेट होता है। तो उनको कहीं ना कहीं इतना बड़ा मौका मिला, उन्होंने देखा भाई मार्केट इतना अच्छा मोमेंटम कर रहा है, अब ये पक्का ये ऊपर ही जाएगा, कहीं ना कहीं 24,000 का लेवल तो ज़रूर टच करेगा, या फिर इस गैप को फिल करने ज़रूर जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ रिटेलर्स क्या करने, बाय करने लग जाते हैं। और मैंने हालांकि मैंने सीधा बाय तो नहीं किया, मैंने थोड़ा 50% का रिट्रेसमेंट आने का वेट किया, और कहीं ना कहीं मैं वहाँ भी गलत हो गया। मैंने वहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाई, लेकिन वो मेरी गलती थी। क्योंकि होता क्या ना, यूजुअली इतने बड़े मूवमेंट के बाद कई बार जो रिटेलर्स होते हैं वो वेट करते हैं रिट्रेसमेंट का, और वहाँ पर उन्होंने रिट्रेसमेंट का वेट किया, और यहाँ पर कई इन दो कैंडल्स को देख के वो बाइंग उन्होंने करी होगी, और फिर मार्केट उल्टा घूम गया, और कहीं ना कहीं उनको भी लॉस दिया, साथ में मेरे को भी लॉस देता हुआ यहाँ पर चला गया। हालांकि मार्केट बाद में गया था ऊपर, तो कहीं ना कहीं अगर मैं थोड़ा सा जब मैं यहाँ पोजीशन बना रहा था तो मैं थोड़ा सोच तो रहा था यार एक बार ब्रेकडाउन मिल जाता तो मैं शायद बाइंग कर लेता। तो अगर वो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता तो मे बी आज मेरा प्रॉफिट हो जाता। बट कोई बात नहीं, मार्केट हमारा एसएल देख के हमारे डायरेक्शन में ही गया है, तो कहीं ना कहीं एनालिसिस तो ठीक ही रहा है, बट थोड़ा सा पोजीशन गलत टाइम में बना दी है, इतना ही फ़र्क रहा है। तो ये तो था पूरा वीकली एनालिसिस। अगर आपको समझ आया हो या फिर मेरे लॉजिक से आप लोग रिलेट करते हो और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और वीडियोस के लिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसका आंसर करने का। और कोई भी सजेशन हो तो उस टॉपिक में अगली वीडियो में बना सकता हूँ। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस जो थोड़ा बहुत है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो वीक ओवरऑल ठीक रहा, 3 दिन हमारा प्रॉफिट रहा, 2 दिन हमारा लॉस हो गया है, तो कहीं ना कहीं अभी हम प्रॉफिट में ही बैठे हुए हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में कैसा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।